नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। तभी तो हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके सितारे, जिसमें आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, आपके सितारों की चाल और दिन का हाल विस्तार से होती है चर्चा पंडित जी के साथ। पंडित जी आपको बताते हैं खास महामंत्र। आज पंडित जी बताएंगे शिव पूजा में बेल पत्र की महिमा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं शिव पूजा में बेल पत्र का महत्व? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से। शिव पुराण के अनुसार बेल पत्र की महिमा और महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए रोज की तरह मौजूद है हमारे साथ विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपने कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान है, कार्य में कोई व्यवधान आ रहा है, व्यापार परिवार की चिंता आपको सता रही है, देर मत कीजिए, तुरंत हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का पंचांग। पंडित जी, ये आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है वैद्युतीय, करण है तैतिल। चलिए बात कर लेते हैं राशियों की और इसी क्रम में सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पंडित जी। जी, मेष राशि वाले जातक लोग, यदि आज आप शांत दिमाग से विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि आपने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, मन में बहुत सारे तनाव चल रहे थे। आज आपको नई चीज़ें सीखने का अवसर प्राप्त होगा। आज आपको अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य प्रभावित होने के संयोग कहीं ना कहीं से दिखते हैं। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। परिवार में, कुटुंब में, भाई बंधु के साथ वाद विवाद मत करिए। पंडित जी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नवीन अनुभव बहुत रोचक रहेगा आपके लिए। आज किसी के बारे में आपको कुछ गलतफहमी हो सकती है। आज आपको अपने सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। ओम श्री प्रताई नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। तनाव लेने से बचिए। पंडित जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए ऐसा भी आज हो सकता है कि पूर्व में की गई कोई गलती आज आपसे दोबारा हो जाए। आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए, ऐसी आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि जो गलतियां आज हों आप उनसे सीख लें और दोबारा भविष्य में वो गलती ना हो। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आप बचिए। पंडित जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, कर्क राशि वाले जातक लोग आज अपने परिवार या सहयोगियों के साथ अपने गलत व्यवहार और अपनी गलतियों की माफी मांग करके आपको बहुत अच्छा लग सकता है। आपको ये अनुभव जरूर होगा कि आपने कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो उसकी भूल सुधार करने के लिए आप अपने लिए माफी मांग सकते हैं। ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में आपको निराश नहीं होना है। पंडित जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए दिल से किया गया कोई भी फैसला आज गलत भी हो सकता है। आज अच्छा होगा कि अगर आप इन फैसलों को लेने में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की, बुजुर्ग से मेरा अर्थ यहाँ पे किसी अनुभवी व्यक्ति से है, किसी अनुभवी व्यक्ति से यदि आप सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और अपना फिर जो विचार है उनके साथ आप साझा करते हैं, तब आप काम करें तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं तो आप उन्हें दूसरों से जरूर पूछ लें, उसका उत्तर आपको जरूर जानना चाहिए, तभी कोई निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा न करें। पंडित जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए जरा सी भूल भी बड़ा नुकसान कर सकती है। आज आपको अपने बारे में कुछ नई बातें मालूम होंगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराई नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट न करें। चलिए, कुछ कॉलर्स हमारे जुड़ गए हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं, व्यवधान है, वो कैसे दूर हो। इसी क्रम में हमारे साथ लखनऊ से नेहा जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछने से पहले अपने जन्म से जुड़ा विवरण हमें मुहैया कराइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए नेहा। पंडित जी, मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1988 और सुबह 7:10 का जन्म है। जी पंडित जी, इनकी शादी तय हुई थी, कैंसिल हो गई और शादी में अड़चने बहुत आती। इनका विवाह कब तक होगा? जी, देखिए विवाह के बहुत अच्छे संयोग बने हुए हैं। विवाह के लिए बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो हर महीने में इनके लिए विवाह के लिए बहुत अच्छे योग बनाते हैं। देखिए, विवाह का टूटना किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं होता। इनकी कुंडली में तो बहुत अच्छे योग बने हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके लिए आपने जिस व्यक्ति का, जिस जीवन साथी का चुनाव किया हो, उनकी कुंडली में बहुत अच्छे संयोग ना हो, तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि कुंडली के हिसाब से कुछ उपाय कर लें, तो मंगल दोष इनकी कुंडली में बन रहा है। इनकी कुंडली मांगलिक है, मंगल दोष का निदान कर लीजिए और कुछ मंत्रों का जाप, कुछ पाठ बृहस्पति के मंत्रों के जाप करा लेना चाहिए और कुछ पाठ जो है वो शुक्र के मंत्रों का करा लेना चाहिए। उससे काफ़ी अच्छा लाभ मिल जाएगा। जो कहीं भी अगर थोड़ी सी नकारात्मकता रह भी जाती है, वो दूर हो जाएगी। पंडित जी, हमारे साथ ऋषिकेश से गीता जी जुड़ गई हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जानकारी दीजिए अपने जन्म से जुड़ी हुई। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना था। मेरे बेटे का जन्म है 25 नवंबर 1992। जी जी, दिन 9:40 दिन का समय है। जी जी पंडित जी, इसके हमने कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था बेटे का, जी लेकिन अभी तक उसकी जॉब नहीं लग पाई है और कॉलेज में हमने पैसे भी दिए हुए हैं। जी तो पंडित जी, मुझे इसके बारे में पूछना था कि ये प्लेसमेंट जॉब इसकी अपना आप लग जाएगी जी या कॉलेज द्वारा ही हम मतलब कोशिश करें? जी, देखिए कहीं ना कहीं किसी को प्रयास तो जरूर करना पड़ेगा। इनकी कुंडली यही बताती है। और अभी केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो ये दशा 6 अक्टूबर 2013 को समाप्त होगी। तो 6 अक्टूबर के बाद से जब शुक्र की दशा आएगी, तब कहीं जाकर के इनके लिए परिस्थितियां और ज़्यादा इनके लाभ में, इनके हित के लिए बन पाएंगी। क्योंकि अभी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं से उथल पुथल और मानसिक तनाव, दबाव, आर्थिक क्षति, यही सारी चीज़ें दर्शाती हैं। केतु का जो प्रभाव है वो मिलेगा इनको, तो उसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। किसी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कॉलेज के थ्रू से ट्राई किया है, वो आप कर सकते हैं। किसी कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू आप भी प्रयास कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो भी परिणाम आपके सामने आएंगे वो 6 अक्टूबर के बाद ही आएंगे। पंडित जी, कॉलर जब भी कॉल करते हैं, उनके ज़िंदगी से जुड़ी समस्याएं जब सामने आती हैं, तो एक बात निकल कर सामने आती है कि समस्याओं का जो आचरण होता है वो अलग अलग तरह का होता है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई इतने संकट से घिरा हुआ है कि जी तोड़ मेहनत कर रहा है लेकिन घर में पैसे नहीं आ रहे हैं। ग्रहों की मनोदशा, जो ग्रहों की चाल होती है, वो जो पल पल बदलती है तो ज़िंदगी बदलाव आते हैं। लेकिन कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जी बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अलग मान्यता होती है। जिसका विश्वास होता है उसको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ वो ग्रहों की परिस्थितियों के अनुसार ही हो रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है, हर प्राणी मात्र इस मृत्यु लोक में ग्रहों के अधीन है। अब कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, उनको लगता है कि ग्रह या पूजा पाठ, देवी देवता कुछ नहीं होते। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मान्यता क्या है। आपको इन चीज़ों को मानना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, धर्म कर्म में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए कि जिसके चलते आपकी सामाजिकता, आपका परिवार, आपका व्यापार, वो सब इग्नोर हो रहा हो। किसी चीज़ का बलिदान करके आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अपने बाकी जिम्मेदारियों के लिए आपको अपनी पूजा पाठ, अपना धर्म कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसको भी हमें साथ में लेकर के चलना है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पंडित जी, हमारे साथ नोएडा से अनु जुड़ गई हैं। जी अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछने से पहले डिटेल बताइए। नमस्कार पंडित जी, मैं रोहन के बारे में, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1992 और प्लेस है दिल्ली और शाम के 5:45 बजे। जी, प्रश्न बताएं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा बेटा PGDM करने के लिए कनाडा जा रहा है, 26 को वो फ्लाई करेगा, तो इसका सेटलमेंट वहीं पे हो जाएगा? वो सेटल होना चाहता है वहाँ पे।
देखिए, सेटलमेंट के योग नहीं है, जाएगा पढ़ाई करेगा वापस आ जाएगा। सेटलमेंट के बहुत अच्छे आसार नहीं बनते हैं। बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं अनुपुरी जी, आप अपने बच्चे को गणेश चतुर्थी के पाठ के लिए प्रेरित करें, उसको लाभ मिलेगा। और हमारे साथ जौनपुर से भी कर चुके हैं तबस्सुम जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। डिटेल्स बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1994 सुबह के 4 बजे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रही हूँ, तो क्या मैं आगे पढ़ सकती हूँ? जी, आप मुझे अपना जन्म का समय भी बता दें। सुबह 4 बजे। जी, जहां तक आपने अपनी पढ़ाई से संबंधित प्रश्न किया है, राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। पढ़ाई में कोई ना कोई बाधा तो जरूर आएगी। पंचम स्थान में, ज्ञान के स्थान में केतु की जो स्थिति है वो बहुत शुभ नहीं है, लेकिन बाधा के बावजूद भी आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। आपको प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए यदि आप गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करें किसी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को, तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। चलिए फिलहाल करेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, जहां हम बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों और महा उपाय की। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे, और अब बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की। पंडित जी। जी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई बड़ी बाधा आएगी, लेकिन इसका समाधान भी आप जल्दी ही निकाल सकते हैं। आपसे कोई छोटा व्यक्ति आज आपसे सलाह मांगने आएगा, आपसे मदद मांग सकता है, आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निर्णय लेने में जल्दीबाजी मत करिए। पंडित जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको उत्साहित तो जरूर होना चाहिए, लेकिन संयम के साथ अपने विश्वास को बना करके रखिए। अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बहुत बड़ा काम न करें। आज ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लापरवाही से आपकी कोई बहुत ही मूल्यवान वस्तु, कोई बहुत ही महंगी चीज आपसे खो जाए, जिसका आपके जीवन में एक बहुत प्रमुख स्थान है। तो आज जरा भी लापरवाही मत करिए। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। पंडित जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपको अपने करियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। इस अवसर को जाने मत दीजिए। पूरे मेहनत से, पूरे मनोयोग से लगिए और उसका लाभ लीजिए। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की गुप्त बात जो है वो हर किसी से चर्चा मत करिए। पंडित जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मकर राशि वाले जातक लोग, खासतौर पर नौकरी पेशा लोग, आज आपके लिए समय यह है कि आप नौकरी के बारे में सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें भी अपना ध्यान लगा करके, मन लगा करके काम करें, तो आपको लाभ मिलेगा। आज आपको दूसरों की बात या सुझाव भी सुनना चाहिए, उसे आत्मसात करना चाहिए और उसके अनुसार काम करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। पंडित जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज खुद को थोड़ा समय देना चाहिए और फिर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आज दिन है ऊपर ही नहीं, दिल की खूबसूरती को पहचानने का, अपने अंदर के व्यक्तित्व को जानने का, अपने अंदर की योग्यता को पहचानने का, तो उसे बाहर आने का अवसर आपको देना चाहिए। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। पंडित जी, आखिर बात करेंगे हम मीन राशि वाले जातकों की। उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ऐसा भी होगा कि कोई पुराना व्यक्ति आपके पास वापस आएगा। आप इस व्यक्ति से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम फैसले आज आपको लेने पड़ सकते हैं। कुछ बड़े, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे, तो ऐसा निर्णय करते समय आपको बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने व्यवहार से किसी का दिल ना दुखाएं। पंडित जी, अब बात करेंगे आज के महा उपाय की। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं महा उपाय की। जी बिल्कुल।
लगातार हम श्रावण मास में शिव पूजा कर रहे हैं और आपने ये अनुभव किया होगा, आपने स्वयं भी इसका प्रयोग किया होगा। शिव पूजा में बेलपत्र आप अवश्य चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र की महिमा क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ क्यों बिना बेलपत्र के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। शिव पूजा में बिल्व पत्र अर्थात बेल के पत्र की अत्यधिक महिमा है। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। इसके बारे में शिव पुराण जैसे धर्म ग्रंथ भी बहुत ज्यादा व्याख्या से भरपूर है। जो व्यक्ति 2 अथवा 3 बेलपत्र भी शुद्धता पूर्वक भगवान शिव को अर्पित करता है तो उससे निसंदेह भवसागर से मुक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अखंडित अर्थात बिना टूटा हुआ, बिना कटा हुआ, बिना फटा हुआ बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करता है वह निर्विवाद रूप से अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के दर्शन करना, स्पर्शन अर्थात स्पर्श करना, उसे छूना, प्रणाम करना, इतना करने से ही रात दिन के संपूर्ण पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। एक दिन में किया गया जो भी पाप है एक बिल्व पत्र के स्पर्श से, उस वृक्ष के स्पर्श से दूर हो जाता है। बिल्व पत्र सदैव उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी जो उसका पत्ते का जो सामने वाला जो उसका स्वरूप है वो आप भगवान शिव के सिर पर रखेंगे, उनके मस्तक पर अर्थात शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अर्थात जो चिकना वाला जो भाग होता है वो शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। बिल्वपत्र में चक्र एवं वज्र नहीं होना चाहिए। वज्र किसे कहते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी पत्ते में कीड़े लग जाते हैं या उसमें कुछ चक्र से बन जाते हैं, अपने आप दाग बन जाता है उसमें, वो दाग नहीं होना चाहिए। वज्र किसे कहते हैं? बिल्व पत्र की जो डंठल होती है उसे वज्र कहते हैं। अगर आप डंठल के साथ बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि वज्र का प्रहार आप भगवान शिव के सिर पर कर रहे हैं, यानी आप उनके सिर पर चोट कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो 3 पत्ते वाला बेलपत्र जितने ज्यादा से ज्यादा आपको उसकी डंठल तोड़ सके वो तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। कीड़ों के द्वारा बनाए हुए सफेद चिन्ह को चक्र कहते हैं। ऐसा भी चक्र अगर आपके बिल्व पत्र में है तो उसे त्याज देना चाहिए, यानी उसे छोड़ देना चाहिए। बिल्व पत्र के डंठल को मोटे भाग को वज्र कहते हैं। चौथ, अमावस्या, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना मना है। इन तिथियों में आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। बेलपत्र कटे फटे एवं कीड़े से खाए हुए नहीं होने चाहिए। बेलपत्र 3 पत्रों वाला जो पत्र का एक समूह होता है उसे बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में 3 से 11 दलों तक के बिल्वपत्र हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं। ये जितने अधिक पत्रों के हों उतना ही उत्तम होता है। 4, 5 व 6 पत्रों वाले जो बिल्व पत्र हैं ये प्रायः दुर्लभ माने जाते हैं। ऐसे दुर्लभ पत्रों की प्राप्ति जो है वो बहुत ही सौभाग्य से होती है। 3 पत्रों वाला बिल्वपत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। ओम शिव ओंकार वाला यही पत्र जो है शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। 4 पत्तों वाला बिल्वपत्र ब्रह्मा का प्रतीक मानते हैं। पंचमुख वाला बिल्वपत्र जो है वो साक्षात शिव माना जाता है और मनोवांछित फल देने वाला है। एवं 6 पत्तों वाला जो बिल्वपत्र है उसे कार्तिकेय का स्वरूप मानते हैं। बिल्वपत्र मिलने की मुश्किल यदि आपको हो रही है तो उस स्थान पर आप चांदी का बना हुआ बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं, जिसे नित्य आप शुद्ध जल से धो करके शिवलिंग पर पुनः स्थापित कर सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। और बेलपत्र के बारे में भी कहते हैं कि बेलपत्र अशुद्ध नहीं होता। अगर शिवलिंग पर आपने चढ़ा दिया है, आपके पास ताजे बेलपत्र नहीं है तो आप उसे दोबारा शुद्ध करके अर्पित कर सकते हैं। महादेव को बेलपत्र अर्पित करते समय आपको कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, आइए ये भी मैं आपको बता दूं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात ये जो 3 दल का एक बेलपत्र है इसे अर्पित करने से 3 जन्म के पाप संहार होते हैं। महादेव की कृपा आपको मिलती है, इसका बहुत अच्छा लाभ है। पुराणों में कहा गया है कि जहाँ पर तुलसी और बिल्वपत्र के वृक्ष हों वहाँ काशी स्वयं होती है। वृक्ष आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में बिल्वपत्र का वृक्ष लगाता है तो वह शिव का सानिध्य प्राप्त करता है और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास उस घर में हो जाता है। वहाँ पुत्र पौत्रादि की निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि बिल्वपत्र की क्या महिमा है। आशा करता हूँ, उम्मीद यही है कि बिल्वपत्र की महिमा को जान करके जब आप शिव पूजा करेंगे तो आपकी भावना शिव पूजा में कहीं ज्यादा लगेगी। जब आप बिल्वपत्र अर्पित करेंगे तो आप उस भाव से अर्पित करेंगे और महादेव आपका कल्याण कर सकेंगे। पंडित जी, आपने दर्शकों को महा उपाय बताया, इतनी विस्तार से जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। दोस्तों, ज़िंदगी मुश्किलें किसके नहीं आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से हमें घबराना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, उपाय ढूंढने चाहिए। और यही तो हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम उन उपायों को ढूंढते हैं और मुश्किलों को जड़ से खत्म करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।